हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। मैथ्स का सीरीज स्टार्ट हो रहा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मीन्स क्या होता है, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव, जिन्होंने डेरिवेटिव नहीं पढ़ा, ठीक है। डेरिवेटिव का मतलब होता है डी। डेरिवेटिव मतलब होता है आपका ये डी, है ना। डेरिवेटिव का मतलब होता है ये डी और उसके साथ कोई फंक्शन, ठीक है। और जो फंक्शन होगा ना उसके रिस्पेक्ट में वापस हम डेरिवेटिव कर रहे होंगे किसी, जो भी यहाँ पे, अगर यहाँ पे x है तो x, यहाँ y है तो y, ठीक है। ये समझाने के लिए d का मतलब होता था डेरिवेटिव। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं दिक्कत। अब देखो यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव मतलब हो गया यहाँ पे उल्टा, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखिएगा, आपने पढ़ा होगा, अभी नहीं पढ़ा है जिन्होंने, इसको डी एक्स पे पावर n बाई डी एक्स। बच्चे बहुत सारे ये रट लेते हैं। इसका मतलब होता है डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट। क्या लिखूंगा, x का मतलब हो गया वेरिएबल। अब ये जो वेरिएबल है ना, यहाँ पे x y z कुछ भी हो सकता है, एनी अल्फा बेट्स, ठीक है, यही तो होते हैं वेरिएबल्स, है ना। कोई z बोल सकता है, कोई t बोल सकता है। और ये जो आपका n दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर। कोई दिक्कत, पावर। अब ये जो पावर है, अब जिसको समझ में आ जाएगा, डेरिवेटिव हम लोग वेरिएबल पर पावर जो है उसके रिस्पेक्ट में जो वेरिएबल है, यानी ये वेरिएबल वही उसका ही नीचे में डेरिवेटिव है। तभी हमारा फॉर्मूला था, इस पावर को आप बाहर कर लो, वेरिएबल है जो लिख लो। वेरिएबल क्या है, एक्स है, और जो पावर है उसमें एक घटा दो। ये आपको पढ़ना था, आपको ये डेरिवेटिव में। बट हमें अब पढ़ना है एंटी डेरिवेटिव, उल्टा। हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। सो यहाँ देखिए, इंटीग्रेशन में भी तो कोई फॉर्मूला होगा ना। यस, क्या होगा देखते हैं। इस साइन को बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन। और यहाँ पर भी वेरिएबल आएगा, ठीक है, पावर होगा कुछ, और अब इंटीग्रेशन होगा ना उसके साथ कोई डेरिवेटिव होगा। क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। जैसे देखो फॉर्म क्या होगा इसका, इंटीग्रेशन का फॉर्म क्या होगा, जनरल। ये साइन इंटीग्रेशन, कोई फंक्शन होगा एफ एक्स जी एक्स एच एक्स कुछ भी, और यहाँ जो फंक्शन x है वही यहाँ होगा, ठीक है। अगर किसी ने अगर ऐसा लिखा हुआ f ऑफ y है तो यहाँ पर dx नहीं y लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई ये। अब आइए, इसका कुछ फॉर्मूला होगा। क्या होगा जी, और ये जो पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के होते हैं दो टाइप। क्या होते हैं, टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। पहला, फर्स्ट होता है आपका इनडेफिनिट, और दूसरा क्या होता है, डेफिनिट। कोई दिक्कत, इनडेफिनिट का मतलब होता है यहाँ पर कोई भी इंटरवल नहीं होगा, डायरेक्ट सिंपल अकेला इंटीग्रेशन का बस साइन है, कोई फंक्शन और उस फंक्शन से डेरिवेटिव रहेगा। और डेफिनिट में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ कोई आपका फंक्शन होगा, जैसे इंटरवल होगा यहाँ पे फंक्शन के साथ। इंटीग्रेशन पे यहाँ पे रहेगा आपका कोई ऐसा फॉर्म रहेगा, देखिए ए से बी, ये इंटरवल है, ठीक है। और ये हो गया एक्स पे पावर कुछ
एन और ये डी एक्स, कुछ भी हो सकता है, ये डेफिनेट में आप पढ़ोगे तो वहाँ क्लियरिटी होगा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं इसका नाम है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट। क्या पढ़ रहे हैं? इनडेफिनिट। ओके, क्या होता है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट और उसका डेरिवेटिव, तो हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, वेरिएबल रहेगा उस पर जो पावर है उसमें एक जोड़ दो और जो यहाँ किया है बस उसी को नीचे लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्लस सी कर देंगे। सी फॉर सी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, ठीक है। सी क्या है आपका? एनी कांस्टेंट है। अब ये फॉर्मूला आपको लगाना कैसे है ये भी बात समझिए, बेसिक है ये। अगर आपको यहाँ देखो कहीं वेरिएबल है उस पर पावर 2 है और ये लिखा हुआ है dx, ऐसे रहेगा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर, इसका आप इंटीग्रेट करो। सो इंटीग्रेशन साइन ले लेंगे, डेफिनिट या इनडेफिनिट के अंदर दोनों में, यहाँ हम इनडेफिनिट पढ़ रहे हैं। एक्स स्क्वायर जो भी फंक्शन है लिख दिया और उसके साथ ये जो फंक्शन है, देखिए ये फंक्शन देखना, पावर है उसका, वेरिएबल क्या है? एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव देंगे, तभी ना जाके आपका इंटीग्रेशन होगा। अब क्या हो जाएगा? वेरिएबल जो है एज इट इज़, पावर जो है वो लिखकर उसमें एक जोड़ दो, वही पावर जो आपका था वो डिवाइड में लिखकर और एक जोड़ दो और प्लस सी। आंसर क्या आ जाएगा आपका? ये तो बहुत इजी है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 2 + 1 3/3 और प्लस सी, ये हो गया आपका, डेट्स इट आंसर। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? कुछ भी? एक और देखिए एग्जांपल। सपोज करो आपका फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है? फाइंड इंटीग्रेट दिस फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे फिर से वही करेंगे, क्या? इंटीग्रेशन का साइन लेंगे, ये जो फंक्शन है एफ एक्स लिखेंगे, फॉर्म बना रहे हैं, उसके बाद ये एक्स है तो यहाँ भी एक्स, इंटीग्रेशन साइन लिया, एक्स है यहाँ पे। अब फंक्शन जो था आपका, फंक्शन तो एक्स क्यूब है जी, और यहाँ देखिए ये डी एक्स है। ये देख रहे हो, ये जो एक्स है पावर पर की नीचे जो वेरिएबल है, तो वही वेरिएबल यहाँ पे है, तभी फॉर्मूला लगेगा। क्या? वेरिएबल जो है एक्स उस पर पावर 3 है ना, 3 को जोड़ देंगे एक में और फिर वो 3 + 1, सेम चीज़ नीचे, और प्लस सी। क्या आ गया? एक्स पे पावर 4/4 प्लस सी, आंसर है ना। कितना इजी, समझ में आ गया ना। सो क्या बस हम लोग एक्स क्यूब का निकाल सकते हैं, और का निकाले क्या? निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई अगर बोलेगा सर माइनस का करते हैं, एक्स पे पावर -2/3, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट पता है ना अपने को, सब हो जाएगा। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत, इंटीग्रेशन है ना। ये देखिए फंक्शन आपका ये पूरा है -2/3, और ये फंक्शन जो है एक्स है तो यहाँ भी एक्स ही लेंगे डी के साथ। डी फॉर क्या? डी फॉर डेरिवेटिव, है ना। अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल है, फॉर्मूला लग रहा है, वेरिएबल पे पावर -2/3 प्लस एक जोड़ देंगे, डिवाइड, वही जो पावर है उसमें फिर एक जोड़ देंगे और प्लस सी लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक जी? नहीं। अब ये तो आता होगा, नीचे 1 रहता है ना। चलिए जी एलसीएम लेते हैं थोड़ा, क्या हो जाएगा ये
ये हो जाएगा यहाँ पर, थोड़ा इधर लिख लेता हूँ मैं, एक्स पे पावर ये 1 और 3 जब भी दोनों डिफरेंट रहते हैं तो सेम मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद ये डिनोमिनेटर है और ये एलसीएम है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमैरेटर से तो -2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम 1 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को 3, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा 3 और ऊपर में आपका ये 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1 × 3 3। नीचे भी सेम आपका 3 -2 + 3, ठीक, और प्लस सी, ये याद रखिए ये पावर में है, कितना आ जाएगा माइनस प्लस यानी सब्ट्रैक्ट करो, 3 में से 2 गया 1, बड़ा वैल्यू कौन है इन दोनों में, ये, इसके आगे का साइन कौन है ये, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 1 पॉजिटिव और 1/3। यहाँ पे भी वही चीज़ सेम 1/3। अब देखिएगा आपका क्या आया यहाँ पे, जब भी हमारा ये नीचे है, ठीक है, कैसे लिखा हो पहले ये समझ लो, जब भी हमारा ये नीचे है तो मैं इसको रेसिप्रोकल में कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 3/1 और ये हो जाएगा प्लस सी। आंसर क्या आ गया 3x पे पावर 1/3 और प्लस सी। तो आई होप आपको ये वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे बेसिक्स कैसे, ये पहला है आपका इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।